हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और जानेंगे क्या क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा ही चर्चा में बना रहता है और एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं और देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सा मतलब है पृथ्वी की सतह के तापमान के साथ साथ वायुमंडल में कि जो तापमान है उसमें वृद्धि हो जाना। जो वायुमंडल का तापमान है उसमें ये वृद्धि हो जाती है। सतह का और पानी का दोनों का ही जो तापमान है वो बढ़ जाता है। उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। पिछले 100 वर्षों में दुनिया भर में औसत तापमान 0.75 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया है। इस वृद्धि को ही 2/3 1975 के बाद हुआ है। जो ये वृद्धि है, जो ये वृद्धि देखी गई है, ये लगभग 2/3 1975 के बाद देखी गई है। देखते हैं और क्या है। पहले तापमान में वृद्धि का कारण प्राकृतिक था। क्या था? पहले प्राकृतिक था, लेकिन अब क्या हो गया है, किंतु आज यह मानव गतिविधियों के द्वारा उत्पादित वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के संचय के कारण हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस जो है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई या जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ जाना, ये सारी की सारी क्या करती हैं? ये ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं और इसी सब के कारण होती है। देखते हैं इसमें और क्या है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। क्या होता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर या महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ जाना वायुमंडल में, और यह एक लेयर के रूप में कार्य करने लगती है, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या होता है, वो बढ़ जाता है और वातावरण में बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाती है। इसका एक बड़ा कारण है चूंकि हम ऊर्जा के लिए कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं या चारागाह और वृक्षारोपण के लिए जंगलों को जलाते हैं। कार्बन हमारे वायुमंडल में जमा हो जाता है। देखा होगा जब आपने कोई चीज़ जलाई जाती है तो काला काला धुआं निकलता है। इस तरीके का क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में होती है वो बहुत ज़्यादा एक लेयर के रूप में बन जाती है। सब देखते हैं आपके कई बार न्यूज़ में आता है सबसे ज़्यादा कार्बन उत्पादन करने वाले कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो चाइना कई बार टॉप पे होता है, क्योंकि जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ पर ये और भी ज़्यादा दिखाई देता है। फिर इसमें कि भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान में छोटी वृद्धि गंभीर प्रभाव डाल रही है। पिछली शताब्दी में पृथ्वी का औसत तापमान 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है और अगले में 11.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ने की उम्मीद भी की जा रही है। देखिए कितना ज़्यादा तापमान पृथ्वी का बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या क्या होते हैं? देखिए, इससे तापमान में वृद्धि हो जाती है, समुद्र के पानी के स्तर में वृद्धि हो जाती है, मानव स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और कृषि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कृषि पर प्रभाव का मैंने पूरा चैप्टर डिस्कस किया हुआ है, क्लाइमेट चेंज एंड इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। तापमान में वृद्धि देखिए, यही इसी तरह के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती रही तो पृथ्वी का औसत तापमान जो है वो 2050 तक 1.5 से लेकर 5.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में बढ़ जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा तापमान बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब तापमान बढ़ेगा तो समुद्र के पानी के स्तर में भी वृद्धि होगी, क्योंकि ग्लेशियर्स क्या है, पिघल रहे हैं, जिस कारण समुद्र के पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगले 50 से 100 वर्षों में औसत वैश्विक समुद्र स्तर 0.2 से 1.5 मीटर तक बढ़ जाएगा। इस तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रण करने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए? अगर देखा जाए तो वनों को काटने से रोकना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा वृक्षारोपण होगा उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। अत्यधिक पेड़ों को लगाना, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो CO2 को आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्लोरेसेंट लाइट मतलब CFL का उपयोग किया जाना चाहिए। ये ऊर्जा की बचत करते हैं और साथ ही बिजली के बिल को भी कम रखते हैं। कचरे का सही से निपटारण किया जाना चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक का कम प्रयोग किया जाना चाहिए और कोल्ड ड्रिंक, जूस आदि जैसी बोतलों को सही से निस्तारण इनका किया जाना चाहिए। हर साल लगभग 1 लाख स्तनधारी और 10 लाख समुद्री पक्षी प्लास्टिक निगलने से मर जाते हैं। हम कई बार देखते
देखते हैं समुद्र में कितना कितना कचरा, फोटोज या वीडियोस देखते हैं, उनमें किस तरीके से आता है। बड़े बड़े जानवर जो स्तनधारी हैं या जो समुद्र में रहते हैं, वो किस तरीके से उनकी मृत्यु होती है लगातार। तो कहीं ना कहीं से बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। गाड़ियों का कम प्रयोग किया जाना चाहिए। और क्या है, ग्लोबल वार्मिंग समाधान के लिए हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को चुनना चाहिए। हम ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रकृति के इन स्रोतों का आसानी से उपयोग कर सकते हैं और इसके साथ जीवाश्म ईंधन को भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अगर हम खाद्य उत्पादन के लिए जैविक खेती का सहारा लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के 580 बिलियन LBS से छुटकारा पा जाएंगे। बारिश के पानी का भी सही से भंडारण किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने इसके बारे में कहा था कि प्रकृति के पास सब मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार सब कुछ है, लेकिन मनुष्य के लालच के आगे सब कुछ कम है। तो ये पूरा वीडियो था जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने आपको थोड़ी सी नॉलेज दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय।